हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम FAA के लिए और बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे सुपरवाइज़र के उन सभी के लिए। और क्योंकि आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, डेमोग्राफी, सेंसस, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक इन इंडिया। तो 5 या 6 टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे। तो हम आज टॉप 30 MCQs करेंगे इनके रिलेटेड और जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फैक्टर डोमिनेटली इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा ऐसा फिजियोग्राफिक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ महाराष्ट्र से। आज का जो लेवल है वो थोड़ा ठीक रहने वाला है, मॉडरेट लेवल का। पहले जो थोड़े थे वो इजी थे। तो वीडियो आप देख सकते हो, पहले वाली JKS स्टडी फास्ट पे है और एक वीडियो इस पे भी है। तो आज इसका पहले का आंसर देंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो इसका राइट आंसर जिस भी मेरे भाई ने बी पार्ट दिया है बिल्कुल सही, सह्याद्री माउंटेन एंड सतपुड़ा रेंज। तो इसका ये राइट आंसर रहेगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो क्या रहेगा फर्स्ट का राइट आंसर बी। जिसने भी दिया 1 नंबर आज के सेशन में आपका बढ़ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। विद रेफरेंस टू, अब ये क्वेश्चन चलेंगे। विद रेफरेंस टू पेनिनसुलर इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। द कार्बी एनालॉग प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स, डिफाइंड मेंडर्स एंड नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर। इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आपने ये सब पढ़ के बताना है वीडियो रोक के कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, कितनी स्टेटमेंट ठीक है ये बताना आपने। पढ़ो इनको एक बार, ये मैं रख देता हूँ बीच में। अब आप इसमें से बताओ कि कितनी ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर किसी भी मेरे भाई ने बी पार्ट दिया कि ओनली 2, सिर्फ 2 ही इनमें ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द ओनली 2। और कौन कौन सी ठीक है ये नीचे स्लाइड में दी होगी उसमें पढ़ लेंगे। ये आप इसमें पढ़ लेना एक बार, ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत ही जाएगा इसमें। तो ये एक बार पढ़ लेना, इसमें सारा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये देखो, मैंने ये वाले क्वेश्चन जो पीछे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले तो डाले ही थे, टाइम मेरिडियन वाला भी डाल दिया। कौन से इन सब में से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट करते हैं। कौन सी ऐसी जगह है, विच स्टेट, मैं बता दूं। चलो करो कमेंट, आप देखते हैं कि कौन करेगा इसका कमेंट। नीचे कमेंट सेक्शन में करना है, लाइव में नहीं, कमेंट सेक्शन में करो। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। जिस भी भाई ने दिया बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो आप, छत्तीसगढ़ इज दी राइट आंसर। और छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये मीट करता है। ये दोनों मेरिडियन दोनों है जो ये मीट करते हैं कहाँ पे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ पे। और ये बताओ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी स्टेट से पास करता है, 8। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया ये करता है 5 स्टेट से। तो 8 का मैंने बताया हुआ है, ग्राम JCB MITR करके 8 का पता चल जाता है। नीचे स्लाइड ये दी हुई है आपके लिए कि आपको टाइम वेस्ट किए बिना आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो भाई देख लो, मेहनत तो है इस काम में, तो लाइक और कमेंट तो कर ही देना आप। और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है जो ये 5 से पास करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 8 मैंने बताई हुई हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट पे, एक बार पढ़ लेना। ये नीचे लिखा हुआ है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो भाइयों ठीक कैसी है आज की वीडियो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अबर हाउ मैनी इंडियन स्टेट द दक्कन प्लेट्यू। जो दक्कन प्लेट्यू है कितनी स्टेट्स के ऊपर एक्सटेंड करता है। चलेंगे इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, 8 स्टेट से पास करता है दक्कन प्लेट्यू, एक्सटेंड होता है 8 स्टेट के ऊपर। अब ये स्टेट्स हैं जो उनके नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सी हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये वाला क्वेश्चन मैं हर बार कराता हूँ 10 डिग्री चैनल। तो आज लेके आया हूँ आपके लिए 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल है जो एसोसिएटेड है कौन कौन सी चीज़। ये नहीं बताना कि कौन सा डिफरेंस कर रहा है, मतलब किनको बांट रहा है, ये बताना है कि एसोसिएटेड किस कौन सी जगह से है। तो मैं बता दूँ इसका आंसर, मेरे भाई कमेंट कर देंगे, भाई मेरे अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो इसका कमेंट कर सकते हैं सब। तो इसका राइट आंसर जिसने भी सी कर दिया है, लक्षद्वीप आइलैंड इज द राइट आंसर। तो क्या राइट आंसर रहेगा, 9 डिग्री चैनल किससे एसोसिएटेड है, लक्षद्वीप आइलैंड से। किससे, सी पार्ट।
और ये किसको काटता है लक्षद्वीप आइलैंड, और किसको काटता है लक्षद्वीप और किसके बीच में है, ये आप कमेंट करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये नीचे मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाई हुई है। मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप, ये बता ही दिया। चलो अब तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 10 डिग्री है जो अंडमान को ग्रुप निकोबर से करता है। ऐसे भी लिखा हो कार अंडमान एंड कार लिटिल अंडमान एंड कार निकोबर, तो फिर भी यही आएगा। डंकन पैसेज है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ के जाना। 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय और मालदीव इसको करता है सेपरेट, एक बार पढ़ लेना भाइयों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद डैश कंट्री, इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री कितने कंट्रियों के साथ, जमीन की जो बाउंड्री है कितनी कंट्रियों के साथ शेयर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर मेरे भाई नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ी है खाली, उसको भर दो। ए 7 कितनी कंट्रीज हैं 7, उनके नाम बताना शुरू कर दो आप कमेंट सेक्शन में। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर भी 7 कंट्री, ये आपके लिए पूरा का पूरा मैंने स्लाइड, देखो आपके लिए स्लाइडें भी लगाई गई हैं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन करवाया और बात खत्म। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब कौन सी ऐसी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है विंध्या रेंज से, विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होने वाली रिवर का नाम बताओ। तो राइट आंसर क्या रहेगा, किसने कमेंट किया सबसे पहले, बिल्कुल शाबाश जिसने भी इसका कमेंट किया है आंसर ए बेटवा। बेटवा बेटवा जो है ये ओरिजिनेट होती है विंध्या रेंज से, और विंध्या रेंज से और कौन कौन सी होती है, बेटवा केन और चंबल, ये 3 रिवर होती हैं विंध्या रेंज से। ये देखो कोई भी पूछ सकते हैं इसलिए तीनों को अभी याद रख लेना। चलेंगे नेक्स्ट पे, इसका बेटवा इज द राइट आंसर। ये लिखा है चंबल बेटवा केन राइज फ्रॉम विंध्या रेंज। बेटवा रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन भी बन सकता है। बेटवा रिवर फ्लोज इन मध्य प्रदेश या यूपी, बेटवा रिवर फ्लोज इन मध्य प्रदेश एंड यूपी, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना। चलेंगे नेक्स्ट पे। जो अब ये टेम्पल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। लीनिंग टेम्पल है ह्यूमा, ह्यूमा का जो लीनिंग टेम्पल है मतलब कि झुका हुआ टेम्पल है, ये कौन से हिंदू गॉड को डेडिकेटेड है। इसका मुझे लगता है राइट आंसर आपने दे दिया वो 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसका राइट आंसर है जो, एक बार टेम्पल वगैरह पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि ये ह्यूमा का जो टेम्पल है ना लीनिंग टेम्पल, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ये अकेला ऐसा टेम्पल है पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। तो इसका राइट आंसर है, मैंने सर्कल कर ही दिया, शिवा। ये डेडिकेटेड है शिवा को, गॉड शिवा को, ठीक है। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की, लैंग्वेज जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज नागामीज, कौन कौन कमेंट कर रहा है मेरा भाई, ए पार्ट कौन कौन कर रहा है, अगर ए पार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है ये। इसका आंसर रहेगा सी, इंग्लिश इज द राइट आंसर। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की वो इंग्लिश है। आगे ना थोड़ा सा ये गूगली क्वेश्चन था एक छोटा सा, नागा और नागामीज ये सेम थे, आपने सोचा यही होगा पर है ये इंग्लैंड इंग्लिश। तो एक बार इसको देख लेना। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब यह खिचड़ी उत्तरायण एंड लोहरी, लोहड़ी ये डिफरेंट नेम है कौन से फेस्टिवल के, ये दूसरे नेम है कौन से फेस्टिवल को ये इन तीनों नामों से कहा जाता है अलग अलग स्टेटों में। तो क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, मकर संक्रांति इज द राइट आंसर। ए पार्ट जिसने भी दिया है अपना 1 नंबर बढ़ा दो आज के सेशन में। अब कौन सी इंडियन स्टेट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल के क्वेश्चन में हर सेशन में डालता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। कौन से इंडियन स्टेट में फ्लेमिंगो फेस्टिवल को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर कौन देगा। इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, डी पार्ट इज द राइट आंसर। फ्लेमिंगो बनाया जाता है, ये इसके नीचे पढ़ दी हुई है स्लाइड, पढ़ लेना एक बार। अब कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग, महाराष्ट्र से कौन सी स्टाइल है, मैंने एक बार बोला हुआ है पेंटिंग के क्वेश्चन पढ़ लेना, कौन सी स्टेट से कौन सा एसोसिएटेड है, कुछ भी पूछ सकते हैं। पीछे एक पेपर हुआ उसमें पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग शायद। तो अब ये बताओ कि स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कौन सी बिलोंग करती है स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो मैं बता दूं इसका आंसर। मेरे भाई कमेंट कर देंगे जितने भी जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं भाई एक काम कर दो, देखो वीडियो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, ये जेके स्टडी फास्ट, और मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। पर आप करना ये है इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो नीचे। इसका राइट आंसर जैसे भी मेरे भाई ने डी दिया है, वर्ली, वर्ली इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है वर्ली, ठीक है। ये देखो डी ही इसका राइट आंसर है। स्टाइल ऑफ पेंटिंग और स्टेट, मिनिएचर राजस्थान, मधुबनी बिहार, कलम आंध्र प्रदेश, कालीघट पेंटिंग बंगाल, पट वेस्ट बंगाल, फड़ और पहाड़ी आर्ट राजस्थान, और पटचित्रा उड़ीसा। और ये भी याद रखो कि एक वो भी है हमारी कठुआ की, उसका नाम क्या है जो कठुआ में है पेंटिंग, उसका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। देखते हैं कितने भाई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे पाते हैं। कठुआ की जो आर्ट है उसको क्या कहते हैं,
भाइयों कमेंट कर दो। सत्यमेव जयते ये बहुत ही बार पूछा गया और बहुत ही इजी है, बहुत बार पूछा गया। ये सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, कौन से इनमें से जो दिए हुए इनमें से कहाँ से लिया गया इसको? तो इसका सी इज द राइट आंसर, मुंडक उपनिषद। क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांस, ये भी एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत ही ये आसान से होते हैं और पेपर में बन सकते हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ यूपी, कथक। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ यूपी कौन सा होता है? कथक। बी जिसने भी दिया। और ये वाला है, ये किससे बिलोंग करता है? कथकली, केरला से, ये केरला से। और ये जो कुचिपुड़ी है ये करता है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम ये भी केरला से। कथक ये भी केरला से। और कथक जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ यूपी। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। एक नंबर आज के सेशन में बढ़ेगा। ये एक बार पढ़ लेना भाइयों, इंपॉर्टेंट है इसीलिए स्लाइड में रखा है। कुछ भी पूछें, ये नहीं कि जो क्वेश्चन करवाया वही, अगर नीचे से भी कुछ पूछें तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे स्टॉक में क्वेश्चन में जो करवाता था उसके नीचे जो स्लाइड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती थी उनसे क्वेश्चन बने हैं। तो एक बार भाई मेरे पढ़ के जाना इसको। हु वाज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो ये है एस्टेब्लिशमेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये किसने एस्टेब्लिश की थी? आसान सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन हैं जो गूगली टाइप के हैं, वो आप गलत कर सकते हो। तो इसका ए पार्ट इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गुरु भी कहा जाता था महात्मा गांधी जी का। अब ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आईएनसी के जितने भी सेशन हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दी वर्ड स्वराज, जो स्वराज का वर्ड यूज़ किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा कांग्रेस सेशन में, वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ये दोनों बताने आप। क्या राइट आंसर रहेगा इसका? ए कौन कौन बता रहा है मेरा भाई? ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट पर गलत है। सी, इसका राइट आंसर रहेगा बी, बी पार्ट इज द राइट आंसर। 1906 में दिया था उन्होंने स्वराज का टर्म दादा भाई नौरोजी ने, और कलकत्ता में दिया था। कौन से सेशन में? कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन आपके लिए लिखे हुए हैं, बार बार लिख देता हूँ मैं कि आप एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन बन जाए तो एक नंबर से ही बहुत फर्क पड़ता है। वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, कहाँ पे थे इसके हेडक्वार्टर? तो इसका राइट आंसर सिंपल सा है, सिंगापुर इज द राइट आंसर। ए जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया आपने आंसर। गांधी इरविन पैक्ट है जो कौन किससे एसोसिएटेड है? गांधी इरविन पैक्ट ये एसोसिएटेड है बी पार्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। बी जिसने भी दिया एक नंबर आज के सेशन में आपका बढ़ेगा। ईमानदारी से नीचे कमेंट कर देना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, पैक्ट जो साइन हुआ था, ये डेट इसकी याद रख लेना, क्या पता डेट से ही पूछा जाए। स्टॉक में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब, महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेशन कब साइन किया था? तो उसमें से क्वेश्चन आया था उधर कि एक्सेशन साइन किसने किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन उल्टे भी बन सकते हैं। तो इसका पैक्ट वाज साइन ऑन 5 मार्च 1931, एक बार पढ़ लेना। इंडियन नेशनल आर्मी का जो था वो कौन था फाउंडर, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? ये भी क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है कि आप कुछ बच्चे शायद दे ही देंगे सब, पर लगता है कि कुछ इसको उल्टा जवाब दे सकते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर जिसने भी ए दिया है गलत है। बी मोहन सिंह इज द राइट आंसर। मोहन सिंह वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये डेट लिखी हुई है सिंगापुर हेडक्वार्टर 17 फरवरी 1942 में। हु वाज द जो ऐसा कौन सा था जिसको ब्रिटिशर ने कहा था कि बिटरेस्ट एनिमी है हमारा, सबसे तगड़ा वाला एनिमी बिटरेस्ट? तो कौन थे वो? इसका राइट आंसर रहेगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। दिस इज द राइट आंसर, ए पार्ट। एक नंबर आज के सेशन में ईमानदारी से बढ़ेगा आपका। प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, इसको एक बार पढ़ लेना। और झांसी में जो सुप्रेसर थे वो भी पढ़ लेना एक बार, ह्यूज रोस, बाकी वाले सब पढ़ लेना, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, आसान पर इंपॉर्टेंट है कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के रिवॉल्ट के टाइम। एज पर द 2011 सेंसस विच आर द फॉलोइंग लीस्ट पॉपुलर? सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया में कौन सी थी 2011 सेंसस के मुताबिक? जिसने भी इसका आंसर दिया है बी, सिक्किम इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कितनी थी? चाइल्ड सेक्स रेशियो ये बताओ। 919 फीमेल्स पर 1000 फीमेल, 919 फीमेल्स पर 1000 फीमेल्स। ए इज द राइट आंसर। ईमानदारी से जिसने भी इसका सही आंसर दिया है एक नंबर आपका बढ़ेगा आज के सेशन में।
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इजी है कि लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या रहेगी इंडिया की, क्या थी 2011 सेंसस के मुताबिक 74.04%। डी, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के क्वेश्चन बनते आए हैं। तो ये श्रीशैलम है जो, ये कहाँ पर है बताओ। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर पर है ये बताना है, और कहाँ पर है ये नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी, कृष्णा रिवर के ऊपर है श्रीशैलम। कौन सी रिवर है ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट वन आपके लिए नीचे लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। तो एक बार इनको भाई मेरे पीटीएफ मिल जाएगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है, टेलीग्राम JK स्टडी फास्ट पे। पर आपको करना ये पड़ेगा कि इसको एक बार पढ़ के जाना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी, अब ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी इनमें से नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा, टोन्स। केरला कर्नाटका में कौन सा वो है डैम लोकेटेड है, अब ऊपर पड़ा है अभी, तुंगभद्रा डैम, डैम जो है ये कर्नाटका में है। इन विच स्टेट संबार साल्ट, अब लेक्स का क्वेश्चन आ गया, संबार साल्ट लेक कौन सी स्टेट में है। ये भी मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन गलत दे सकते हो, पर शायद मैक्सिमम ठीक ही दे दें। इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, राजस्थान में है संबार साल्ट लेक। कहाँ पे है, संबार साल्ट लेक राजस्थान में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा लेक है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी कहा जाता है इसको, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करेगा इसका आंसर। ए, लोकटक इज द राइट आंसर। लोकटक को कहा जाता है फ्लोटिंग आइलैंड लेक इन इंडिया, ये मणिपुर में है, ये पढ़ लो नीचे। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का लाया, सिर्फ एक क्वेश्चन लाया करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास ही हम अलग लेंगे 30 MCQs की, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है जो होस्ट है इंडिया UAE जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, राजस्थान में हो रही है ये। कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में, इंडिया और UAE के बीच में, नाम क्या है, डिजर्ट साइक्लोन। 4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाइयों। कैसी लगी आज की क्लास नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट करना नीचे कि आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, उसी पे हम काम करना शुरू कर देंगे। और PDF आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, JK SSB स्टडी फास्ट पे। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।